नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आखिर ईरान ने अमेरिका को फाइटर जेट वाला जख्म कैसे दिया, जिस पर बात करेंगे। तो अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स हैं कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। और फिर ईरान ने कैसे आखिर डोनाल्ड ट्रंप को चौंका दिया। तो आखिर ईरान के पास वो कौन सी तकनीक है। दरअसल ईरान ने इसके लिए अपनी एक अलग तकनीक बना ली है। कोई नई तकनीक नहीं है, कई सेनाएं इसको आजमा चुकी हैं, लेकिन ईरान ने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। उस तकनीक का नाम है माजिद एयर डिफेंस सिस्टम। सौ बात की एक बात, ये ईरान युद्ध में जब सब लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि समझौता कब होगा, तब अमेरिका में एक और बात पर मंथन चल रहा है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि इस युद्ध में आखिर ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरा कैसे दिए थे। वो कौन सी तकनीक आ गई ईरान के पास कि अमेरिका का F-15E जैसा एडवांस्ड फाइटर जेट उससे बच नहीं पाया था। आपको याद होगा 3 अप्रैल को इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल नाम का फाइटर जेट गिरा दिया। एक और खबर ये थी कि अमेरिका के A-10 वाट हॉक जेट को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया था। आखिर ये कैसे हो पाया था? क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा था कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सारे तबाह कर दिए थे, सारे सिस्टम तबाह हो गए थे। तो अमेरिका का प्लेन आखिर कैसे गिर गया? अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। 20 साल में पहली बार किसी दुश्मन ने अमेरिका का जेट गिराया था। तो ईरान ने आखिर कौन सी तकनीक से ये किया? क्योंकि अमेरिका के पास वो तकनीक है कि अगर दुश्मन का रडार उसके प्लेन को पकड़ता है तो रडार के सिग्नल से पता चल जाता है कि रडार कहां है, और फिर रडार के साथ अगर मिसाइल लगी हो तो फाइटर जेट मिसाइल को चकमा दे देता है। क्योंकि रडार के सिग्नल से अंदाजा लग जाता है कि मिसाइल कहां से आने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम में मोटे तौर पर रडार लगा होता है और मिसाइलें लगी होती हैं। रडार प्लेन को देखता है और टारगेट को लॉक कर देता है, और फिर उस टारगेट पर मिसाइल छोड़ दी जाती है। लेकिन प्लेन में भी एंटीना लगे होते हैं, और जब रडार से निकल रही तरंगें आसमान में प्लेन को खोज रही होती हैं, तो उन तरंगों से प्लेन को पता चल जाता है कि उसको देख लिया गया है और रडार टारगेट लॉक कर रहा है। यानी वहां से अब मिसाइल छोड़ी जाएगी। तो प्लेन में भी चकमा देने की कई तकनीक होती हैं। कई तो रडार की तरंगों को भटका देते हैं, कई रडार की तरंगों को जाम कर देते हैं और आने वाली मिसाइल से बच निकलते हैं। तो फिर आखिर ईरान ने प्लेन कैसे गिरा दिया? अमेरिका के फाइटर जेट को पता कैसे नहीं चला कि रडार उसको लॉक कर रहा है और मिसाइल आने वाली है? रडार से निकलने वाली तरंगे वो क्यों नहीं पकड़ पाया? तो यही अब पता चल रहा है कि ईरान ने इसके लिए अपनी एक अलग तकनीक बना ली है। कोई नई तकनीक नहीं है, कई सेनाएं इसको आजमा चुकी हैं, लेकिन ईरान ने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। और एक्सपर्ट्स अब स्टडी कर रहे हैं कि कहीं ये आने वाले युद्धों में एक अहम तकनीक तो नहीं बनने वाली। जैसे ड्रोन की तकनीक भी कोई नई तकनीक तो नहीं थी, लेकिन ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाकर युद्ध की रणनीति में ही एक अलग अध्याय लिख दिया। जिस तरह से उसने छोटे सस्ते आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करवाई, वैसे ही ये एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी नई नहीं है। अमेरिका का प्लेन ईरान के रडार के लिए सिग्नल इसीलिए नहीं कैच कर पाया क्योंकि रडार के सिग्नल थे ही नहीं। आखिर कैसे काम करता है ईरान का ये एयर डिफेंस सिस्टम? तो देखिए, ईरान के इस छोटे से एयर डिफेंस सिस्टम से रडार की तरंगे निकली ही नहीं थी, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम में रडार है ही नहीं। ईरान ने ये अपना छोटा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसमें रडार होती ही नहीं है। 2021 में ईरान ने दुनिया को दिखाया भी था ये, लेकिन तब शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया इस पर। ईरान ने इसको नाम दिया है माजिद। माजिद एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अप्रैल 2021 में से पहली बार दुनिया के सामने दिखाया गया था, और माना जा रहा है कि इसी माजिद सिस्टम ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिराया था।
जैसे छोटे शाहिद ड्रोन ने दुनिया को पहले यूक्रेन युद्ध में और अब ईरान युद्ध में चौंकाया, वैसे ही इस छोटे माजिद एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सबको इस पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है। ये एक छोटी गाड़ी पर ही लग जाता है, यानी इसे गाड़ी पर लगाकर कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें 4 या 8 मिसाइलें एक साथ लगी रहती हैं। लेकिन रडार होता ही नहीं, क्योंकि रडार से सिग्नल निकलता है जिससे दुश्मन को पता चल जाता है। इसके बजाय ये ईओ या आईआर सिस्टम इस्तेमाल करता है। ईओ आईआर मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम। ज्यादा पेचीदगियों में ना पड़ते हुए यूं समझिए कि ये गर्मी को जो है ट्रैक करता है। एक तरह से ये समझ लो कि गर्मी पकड़ने के सेंसर लगे हैं इसमें और दुश्मन को भांप लेता है ईरान का ये माजिद। इसका सिस्टम आसपास कहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है वो पकड़ लेता है और फाइटर प्लेन के इंजन से तो बहुत गर्मी निकलती है। माजिद का सेंसर दूर से ही उस गर्मी को पकड़ लेता है और फिर मिसाइल उस पर छोड़ देता है। AD-089 नाम की मिसाइल इससे जो है निकलती है और वो ऐसी मिसाइल है जो उस गर्मी की तरफ खुद ब खुद भागती है और प्लेन से टकरा जाती है, क्योंकि प्लेन तो आगे बढ़ रहा होता है, हवा में एक जगह तो होता रहे हैं, लेकिन इसकी मिसाइल प्लेन के इंजन की गर्मी को ट्रैक करती है और ट्रैक करके उसके पीछे लग जाती है और उसी पर जाकर फटती है। इस AD-08 मिसाइल का वजन लगभग 75 किलो बताया जाता है। लंबाई में ये करीब 2.67 मीटर की होती है, लेकिन इसकी स्पीड है माक 2, यानी कि आवाज की गति से भी 2 गुने। ये 700 मीटर से 8 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है और 6 किलोमीटर ऊंचाई तक ये माजिद सिस्टम 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को देख सकता है। तो अमेरिका के जो F-15E जैसे एडवांस्ड जेट हैं उनमें रडार वार्निंग सिस्टम तो लगा होता है। माजिद में तो रडार नहीं होता। अगर कोई रडार उन्हें पकड़ ले तो वो तुरंत जान जाते हैं और बचने के उपाय करते हैं। रडार को जाम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माजिद तो रडार का इस्तेमाल ही नहीं करता, इसलिए प्लेन को कोई चेतावनी नहीं मिली। जब मिसाइल छोड़ी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, खासकर जब जेट नीचे उड़ान भर रहा था या नजदीक से हमला हुआ। ईरान की सेना इसको जंगलों, पहाड़ों या शहरों के पास छुपा कर रखती है। छोटा सा सिस्टम है, कहीं भी ले जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ने महीनों बमबारी की, लेकिन इन छोटे सामान ढोने वाली गाड़ियों पर लगे हुए माजिद सिस्टम उस बमबारी से बच रह गए। इसकी मिसाइल कोई बहुत बड़ी या लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, ये छोटी, सस्ती और चुपके से चकमा देने वाली तकनीक है, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट भी कम ऊंचाई पर या अचानक हमले में बच नहीं पाते। तो आखिर ईरान के पास कितने माजिद हैं, ये भी सवाल है। तो देखिए, युद्ध में ईरान के बड़ी डिफेंस सिस्टम भले ही अमेरिका ने नष्ट कर दिए हों, लेकिन माजिद ने उसके प्लेन को धूल चटा दी। हालांकि माजिद एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक संख्या या कीमत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ठोस जानकारी उपलब्ध है। ईरान अपनी सैन्य जानकारियां छुपाकर ही रखता है, खासकर युद्ध के समय में तो और जाहिर सी बात है कि पता चल पाना मुश्किल है कि कितने माजिद सिस्टम ईरान के पास हो सकते हैं। 2023 में कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने और थिंक टैंक वगैरह ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 15 माजिद सिस्टम हो सकते हैं। अब ये अनुमान है कि कई रक्षा विशेषज्ञों का ईरान के पास कुछ दर्जन यानी कि 20 से 50 तक माजिद सिस्टम हो सकते हैं। ईरानी एयर डिफेंस की कितनी कीमत है आखिर? देखिए, युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, लेकिन माजिद जैसे छोटे सिस्टम आसानी से छुप जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या अभी भी काफी है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसकी कीमत का अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है। अनौपचारिक अनुमान कहते हैं कि एक AD-08 मिसाइल की कीमत करीब $2 लाख यानी कि
1.70 करोड़ रुपए हो सकती है। पूरा सिस्टम यानी गाड़ी और EO/IR सेंसर और 4 से 8 मिसाइलें का शायद जो है 5 से 10 लाख डॉलर के आसपास हो सकता है, जबकि बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की तो एक एक मिसाइल भी इसके पूरे सिस्टम से कई गुना महंगी पड़ती है। ईरान का सस्ता पैक बड़ा धमाका इस बार नजर आया है। यानी जो खेल ईरान ने सस्ते शाहिद ड्रोन से हमला करने में कर दिया, वही सस्ता छोटा पैंतरा एयर डिफेंस में भी लगा दिया और अमेरिका का फाइटर प्लेन गिरा दिया, जो 100 करोड़ डॉलर वाले सिस्टम नहीं कर पाते। यानी युद्ध में जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा हाथी हो उसी का पलड़ा हमेशा भारी पड़ेगा। ईरान ने शाहिद और माजिद दोनों से दिखा दिया कि हाथी के कान में चींटी छोड़ दो तो हाथी भी बिलबिला उठता है। 100 बात की एक बात।